हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज हिमांशी और आज के हम इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी आने वाली आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। ये जो एग्ज़ाम है ये 15 दिसंबर से होने वाला है और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम कितना स्कोर करेंगे तो हमारी आने वाली ये एग्ज़ाम जो है ये क्लियर हो जाए। देखिए, जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं तो हम एक टारगेट फिक्स करते हैं कि हाँ, हमें कितना स्कोर करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो इसी टारगेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि आपको कितना स्कोर करने की ज़रूरत है ताकि आपकी आने वाली ये एग्जाम क्लियर हो सके। आगे इस सेशन में हम देखेंगे कि करीब आपके जो रेलवे के 16 जोन्स होते हैं उसमें से करीब 6 जोन्स जो है इनका कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है और करीब 10 जोन जो है इनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप इस जोन से बिलोंग करेंगे तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा और इस जोन को बिलोंग करेंगे तो वहाँ पे कम। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले इस सेशन को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके रेलवे की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके। ये जो सेशन है इसे शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसको मद्देनज़र रखते ही हमें जो है हमारा कट ऑफ के बारे में पता चलेगा। जैसे कि पहली बात, आप कौन से जोन को बिलोंग करते हैं और उस जोन में कट ऑफ कितना था। दूसरी बात कि कितने लोग इस साल अप्लाई कर रहे हैं। तीसरी बात, इस साल वैकेंसीज कितनी हैं। तो अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले करीब सेम अमाउंट ऑफ लोगों ने इस साल भी जो है अप्लाई किया है, तो हम क्या बोलेंगे, समान दर पे इस साल भी एप्लीकेशंस आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वैकेंसीज की, कि इस साल वैकेंसी कितनी रही है। देखिए, 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में करीब 62,907 वैकेंसीज थी और इस साल 2020 में अगर आप देखेंगे तो 1,03,000 लोगों की जो है वैकेंसीज 1,03,000 वैकेंसीज इस साल निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस साल चेंजेस है, कितना ज़्यादा इस साल जो है वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए, ताकि आपकी जोन के डिस्कशन हम कर सके और आपकी जो आने वाली तैयारी है उसको आप टारगेटेड रूप से कर सके। सबसे पहले यहाँ पे जो जोन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अजमेर का। देखिए, इस टेबल को समझने के लिए आपको कुछ नहीं, बस ये जानना है कि ये जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी, ये एससी और एसटी। यहाँ पे 2 और कैटेगरीज दी गई है, एक्स सर्विसमैन और सीसीएए इन रेलवेज। देखिए, ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी इसके पहले ही जो रेलवेज हैं इनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन यानी कि पहले से रेलवेज के साथ काम कर रहे लोग, और सीसीएए वो लोग होते हैं जिन्हें रेलवेज के द्वारा ट्रेन किया गया है, तो इसीलिए इन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है और इनके जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि इतना कम है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है ये वाला कम्युनिटी। ठीक है, तो ये वाला हमें देखना है, ये टेबल हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं इसके साथ। देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर अजमेर में देखें तो 73 दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस साल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है तो इस साल अजमेर की जो जनरल कैटेगरी है इसका स्कोर करीब 70 या फिर 69 जा सकता है। ठीक है, 2 से 4 नंबर हम पीछे जाएंगे, इतना ही हमारा कट ऑफ होगा। ओबीसी में देखें तो 70 का मतलब होगा 67 के आसपास। 63 अगर एससी का है तो ये हो सकता है 60, और अगर एसटी का देखें तो ये काफ़ी कम, करीब 57 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा अजमेर का। अगला हम देख रहे हैं इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद में 74, आप देखिए 74 है तो इस साल करीब 70 जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी का 69, 62 और 50, तो यहाँ अगर 50 है तो आपका जा सकता है करीब 47 या 46 के आसपास। अगला यहाँ पे अहमदाबाद का दे रहे हैं। अहमदाबाद की जनरल कैटेगरी थी 71 पिछले साल का, तो इस साल क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो हम क्या देखेंगे, करीब 67 या फिर 68, 69 तक आपका स्कोर जाएगा इस साल का कट ऑफ, मतलब कट ऑफ यानी कि, और 66 यहाँ पे, 60 यहाँ पे और 57। तो आप अपना जोन देखिए और आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी का कट ऑफ क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। अगला हम देख रहे हैं बेंगलुरु का। बेंगलुरु में यहाँ देखिए काफ़ी कम कट ऑफ रहा है, 62 पिछले साल था, यानी कि इस साल और कम जाएगा। हम सोच सकते हैं करीब 59 या फिर 58 इस साल स्कोर जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 60, है ना। ओबीसी का भी कम 56,
49 और 48। भोपाल में अगर हम देखें तो वो है 75। तो 75 से हम देख सकते हैं कि 71 या 72 आपको स्कोर करना है। तो 70s में अगर आपको स्कोर करना पड़ रहा है, यानी कि ये जो जोन है ये आपका रेड जोन आ जाता है। यहाँ पे आपका कट ऑफ इस साल भी ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये रेड जोन है तो ये हमारा ग्रीन जोन है। अगर आप बेंगलुरु से अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम तो आपका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा। ओबीसी में देखिए तो 70, 63 और 58। अगला हम देख रहे हैं बिलासपुर के जोन का। बिलासपुर में है 70, 66, 59 और 52। 66 है मतलब आप 3 नंबर कम कर लीजिए, 3-4 नंबर, यानी कि 63 के आसपास आपको जो है स्कोर करना है। अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आसपास आपको मतलब कह सकते हैं कि 70 आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके बाद है 69, 60 और 55। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि क्या स्कोर हो सकता है, और ये भी इस बात पे कि हमारी वैकेंसीज जो है इस साल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें अनुमान से ही चलना है कि आपकी इस साल जो है कट ऑफ क्या हो सकती है। अगला यहाँ पे चंडीगढ़ दिखा रहा है 75 पिछले साल गया था कट ऑफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेड जोन हो जाएगा। और इस साल भी आपको 70s की लाइन में करीब 71 या 72 आपको स्कोर करना पड़ेगा इस जोन से अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फिर है 68, 34 और 55। 34 काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर आप चंडीगढ़ से देखें और एससी कैटेगरी के देखें तो 34 काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप अगर इसमें बिलोंग करेंगे तो आप करीब 30 अगर स्कोर करते हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। फिर है चेन्नई 71, 68, 61 और 55। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में भी इसे देख सके, बाद में भी इसे रेफर कर सके। इसी तरीके से गोरखपुर का देखें तो 73, 69, 60 और 54। गुवाहाटी का देखिए, गुवाहाटी का काफ़ी ज़्यादा रहा है स्कोर 77, तो इस साल आपको करीब 75 या 74 स्कोर करना होगा। ओबीसी में भी ज़्यादा है, एससी में भी और एसटी में भी। इसके बाद है कोलकाता। कोलकाता में अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है, पिछले साल सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहा है जो कि है 80 नंबर। तो इस साल आपको करीब 78 या 77 स्कोर करना होगा, ठीक है, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। ओबीसी में भी ज़्यादा है 71, एससी में भी 71, एसटी में 55। मुंबई में दिया जा रहा है 67, 63, 58 और 52। इसके बाद है पटना। पटना जोन से देखिए यहाँ पे 77 है, तो ये भी हमारा रेड जोन है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको करीब 75 या 74 स्कोर करना होगा। ये भी 72, 61 और 58। रांची से देखें तो 76, 71, 62 और 58। और हमारा लास्ट जोन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिकंदराबाद का। सिकंदराबाद में 69 दिखाया जा रहा है, 65, 59 और 56 यानी कि हमें क्या है, करीब 53 यहाँ पे स्कोर करना है। तो आज हमने डिस्कस किया आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है इस साल की आने वाली 15 दिसंबर की आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम का। तो ये जो आपकी तैयारी है, अगर आप टारगेटेड रूप से करेंगे तो आपका गोल, आपके लक्ष्य जो है आपके लिए क्लियर होगा और आप अपने गोल तक जो है आसानी से पहुंच पाएंगे। आपके इसी गोल को, इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हम हर रोज रात 8 बजे एक स्पेशल सेशन के साथ जो है आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, जहां पे स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर जिनका इस साल आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है, ये सभी सवाल आपके हर रोज रात 8 बजे के सेशन में जो है डिस्कस किए जाते हैं। तो जरूर हमारे साथ इस सेशन में जुड़िए ताकि आपकी आरआरबी की जो परीक्षा है इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो सके। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यही खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर भी जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।